हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागड़ुआ एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सूत्रगढ़ के अंदर हम वर्क कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम पर। असाइनमेंट प्रॉब्लम के दो वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं। हंगेरियन मेथड को किस तरह से सोल्यूशन करते हैं, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्यूशन करते हैं। आज हम बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम की। ये मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम जब भी हमें सॉल्यूशन करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को, तो हंगेरियन मेथड के द्वारा सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन मैक्सिमाइजेशन का केस तभी आता है जब अपने को क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज हमें उसको मिनिमम मान के हल करते होते हैं, किसी प्रकार का कोई अंतर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में साथ में मैक्सिमाइजेशन लिखा हो और हंगेरियन मेथड जब हम यूज करते हैं तो वो मिनिमाइज में मान होना चाहिए। तो मैक्सिमाइजेशन को हमें मिनिमाइज के अंदर क्या करना होता है, कन्वर्ट करना। यही मेथड है जो बीएससी के अंदर तो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, सीएसआर नेट, सेट, इनकी गेट, आईआईटी जेम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तो आज हम करते हैं अपने टॉपिक को शुरू, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो जब भी मैक्सिमाइजेशन का केस आता है तो हम क्या करते हैं, जो आपको दे रखा है J4 है, J5 तक है और P5 तक है, इसका मतलब बैलेंस्ड तो है ही, ठीक है। अब इसमें से जो अधिकतम मान है, मैक्सिमेशन जो मान है, सबसे बड़ा मान इनमें आप देखेंगे कितना है, 14। तो 14 में से सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किस लिए, इसको मिनिमाइज में बदलने के लिए। मिनिमाइज के अंदर बदलने के लिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा मान है उसको सब में से माइनस करेंगे, और ये करना तभी है जब क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया हो तब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा J1, J2, J3, J4 और J5। इधर P1, P2, P3, P4, P5। सबसे बड़ा मान कितना है, 14। 14 में से सभी को माइनस करना है। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 14 में से 3 घटा देंगे तो 11, 14 में से 5 घटा देंगे तो 9। सभी को 14 में से घटाना है, सभी को। 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, 14 में से 14 घटाएंगे तो 0, 6 घटाएंगे तो 8, ठीक है। 6 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये मिनिमाइज के अंदर आ चुका है। अब वही मेथड मिनिमाइज में आने के बाद उसी मेथड को यूज करना है, कौन सा, हंगेरियन मेथड, RC, मतलब सबसे पहले रो उसके बाद कॉलम। रो के अंदर पहली रो देखो, रो में इसको लिख लेते हैं J1, J2, J3, J4, J5। इधर P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। अब देखो पहली रो, देखो ये पहली रो में सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम 2 है। 2 को सभी में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो 2 को इसमें से घटाएंगे आप, पहली रो में मिनिमम 2 है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। दूसरी रो में देखो J2 के अंदर मिनिमम कितना है, मिनिमम 8 है। 8 सभी में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तीसरी रो में देखो मिनिमम क्या है, तीसरी रो के अंदर मिनिमम है 0। 0 सभी में से घटाएंगे तो यही संख्या आएगी 11, 2, 9, 0, 8। चौथी रो में मिनिमम क्या है, फिर 0 है, चौथी रो में 0, तो 0 सभी में से घटाएंगे तो यही संख्या आने वाली है 8, 0, 10, 3, 7।
चौथी रो में देखो मिनिमम क्या है, 2 है। 2 पांचवी रो में मिनिमम क्या है, 2 है। 2 को सभी में से घटाएंगे तो 5, 3, 4, 0 और 7 ये आया। ये तो हमने क्या किया अभी तक, रो को घटाया सभी में मिल। अब हम कॉलम में को घटाएंगे। अब आरसी वर्ड याद है ना, कॉलम। कॉलम में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये इधर देखो। पहला कॉलम देखो, पहले कॉलम में मिनिमम कौन सा है, पहले कॉलम के अंदर इधर मिनिमम 4 है। 4 सब में से घटाएंगे तो ये बन जाएगा 3, 4 में से 4 0, ये 7, ये 4, ये 1। दूसरे कॉलम में देखो मिनिमम 0 है तो 0 सब में से घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, 1, 2, 2, 0, 3। तीसरी कॉलम के अंदर मिनिमम कितना है, 0 है। 0 सब में से घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। चौथे कॉलम में भी 0 है। 0 सब में से घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। पांचवें कॉलम में देखो मिनिमम 1 है। 1 सब में से घटाएंगे तो 7, 0, 7, 6 और 6। ठीक है, तो ये आपके पास। अब हम क्या करेंगे, वर्क असाइन करेंगे। तो आप देखेंगे कि J1 पहले कॉलम में एक ही 0 है तो यहां तो वर्क असाइन हो गया। J2 देखेंगे यहां 3 0 है, इसको एक बार छोड़ेंगे। J3 देखो, J3 जब इसको आपने भैया J1 को P4 वर्क दे दिया, J4 को P4 वर्क दे दिया है तो और किसी को P4 वर्क आप नहीं दे पाए। यहां आप देखेंगे कि J3 और J5 को वर्क असाइन नहीं हो। J3 के पास कोई भी 0 नहीं है, J5 के पास भी कोई भी 0 नहीं है, वर्क असाइन नहीं होते। जब वर्क असाइन नहीं होते तो रोड खींचते हैं। वर्क असाइन नहीं होते तो क्या करते हैं, रोडे खींचते हैं। रोडे किस तरह से खींचेंगे, मैक्सिमेशन जहां सबसे ज्यादा 0 है उसको कनेक्ट करेंगे, सबसे ज्यादा 0। तो ये देखो, एक तो सबसे ज्यादा 0 यहां, ये यहां 3 0 कनेक्ट हो गए, 3 0 कनेक्ट हो गए। यहां देखो 3 0 कनेक्ट हो रही, ये भी एक रोड है। एक इधर, तो ये हमारे पास कनेक्ट हमने कर दिया। इधर करते हैं तो 3 0 कनेक्ट होता है, इधर करते हैं तो 3 0 कनेक्ट होता है, इधर करते हैं तो 1 0 कनेक्ट होता है। अब उसके बाद जो बच गए, उसमें से मिनिमम क्या है, उसके बाद क्या बचा, 3 1 2 7 3 2 1। रोड जो कनेक्ट नहीं हुए इसमें से जो मिनिमम है 1, उसको सब में से घटा देंगे। तो नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी, देखो J1, J2, J3, J4, J5, P1, P2, P3, P4, P5। मिनिमम 1 है, 1 को सब में से घटाएंगे। तो अब देखो ये कनेक्ट नहीं है, 3 में से 1 है, घटाएंगे 2, 1 में से घटाएंगे 0, यहाँ पे 1 और आगे 7। जो कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, इसमें से घटाएंगे 6, आगे वाले में 1, आगे वाले में 8 और उसके बाद 6। ये कनेक्ट नहीं है, J2 तो कनेक्ट है, J2 क्या था, कनेक्ट था। J3 में लिखना था 6, 1, 8 और 6। ठीक है, और कनेक्ट कौन सा नहीं है, J5 कनेक्ट नहीं है। 1 घटाएंगे तो 0, फिर 3, सॉरी 1 घटाएंगे तो 2, 1 घटाएंगे तो 3, 1 घटाएंगे तो 5। ठीक है, जो कनेक्ट नहीं थे उनमें जो मिनिमम था 1, उसको सब में से घटा दिया। अब क्या करेंगे, जहां पे जंक्शन बन रहा है वहां 1 जोड़ देंगे और बाकी वैसे का वैसे। जंक्शन देखो कहां बन रहा है, यहां पे जंक्शन बन रहा है, यहां पे जंक्शन बन रहा है, इन दो जगह जंक्शन बन रहा है और जहां पे जंक्शन बन रहा है वहां 1 जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 0 4, यहां पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और आगे कितना है,
और यहां देखो 4 0 10, यहां एक जोड़ेंगे 3 और एक कितना हो जाएगा 4, और आगे कितना है 6, ठीक है ना, आगे कितना है 6 है। अब देखो बाकी जो बच गया उसको वैसे का वैसा लिख देंगे, ये 0 यहां पड़ी है, आगे वाली 0 वैसा का वैसा है, और ये 0 वैसा। अब देखते हैं वर्क असाइन करके क्या वर्क असाइन हो रहा है। पहली रो के अंदर 2 0 है, वर्क असाइन नहीं हो रहा। तीसरी J3 देखो, J3 के अंदर 1 है, यहां पे वर्क असाइन। जब ये J3 को P4 वर्क मिल गया है तो और P4 वर्क किसी को नहीं मिलेगा। J5 को देखो वर्क असाइन हो चुका है, ठीक है ना, J5 को वर्क असाइन हो चुका है। जब J5 को P1 वर्क असाइन हो गया तो इसको नहीं, ठीक है, तो 2 को वर्क असाइन हो गया। अब J4 का देखते हैं, तो J4 को भी वर्क असाइन हो जाएगा, यहां देखो। अब देखो J4 को जब वर्क असाइन हो गया तो इसको वर्क असाइन नहीं। तो अब आप देखेंगे कि यहां पे J1 को वर्क असाइन नहीं हो रहा, J1 को वर्क असाइन नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, वापिस वही, जब तक सभी को वर्क असाइन नहीं हो रोडे खींचनी। का चांद हो। अब देखते हैं कि यहाँ पे रोड खींचने के बाद सबसे जो कनेक्ट नहीं हो रहा है उसको देखते हैं। कनेक्ट कौन नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, 6 8, ये कनेक्ट नहीं हो रहे। जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं उनमें से जो मिनिमम है, मिनिमम कितना, 1 में से सबको माइनस करें। J1 J2 J3 J4 J5, P1 P2 P3 P4 P5, जो कनेक्ट नहीं हो रहा है मैं उसमें से मिनिमम 1 है, 1 में से सबको माइनस करेंगे। तो भैया ये 2 कनेक्ट नहीं हुआ, इसमें से माइनस करेंगे 1, ये 1 कनेक्ट नहीं है, 1 में से 1 गया 0, ये 7 कनेक्ट नहीं है, 1 घटा देंगे 6, ये 6 कनेक्ट नहीं है, ये 5, ये कनेक्ट है, ये बच जाएगा 7 और ये बच जाएगा 5। जो कनेक्ट नहीं है ना उसमें से घटाना है। अब यहाँ पे कनेक्ट नहीं था 7, यहाँ, अब यहां आ जाओ J4 पे। अच्छा ये कहां लिखना था आपको, यहां लिखना था, ठीक है। अब J4 में से ये कनेक्ट नहीं है, 1 घटाएंगे तो 3, आगे इसमें से 1 घटा देंगे 9, आगे घटा देंगे। अब जो कनेक्ट है उसमें आपको देखना जंक्शन कहां बन रहा है। जहां जंक्शन बन रहा है ना वहां 1 जोड़ देंगे, जहां जंक्शन बन रहा है वहां 1 जोड़ देंगे। अब देखो जंक्शन यहां बन रहा है, यहां बन रहा है जंक्शन, इसके अलावा जंक्शन यहां बन रहा है, इसके अलावा जंक्शन यहां बन रहा है, इसके अलावा जंक्शन यहां बन रहा है, 4 जगह जंक्शन बन रहा है, यहां 1 जोड़े। तो जैसे ही मान लो यहां इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये 0, यहां 1 जोड़ देंगे तो 3, यहां पे 1, यहां पे 0 और यहां पे 3, ठीक है। और ये 0 का 0 है और इधर देखेंगे तो ये भी 0। अब देखो ऊपर 1, इधर क्या बना, यहां पे 0 है, यहां पे 7 9, ये कंप्लीट हो गया, और ये 3, यहां पे देखेंगे यहां 0 है, यहां 5 हो गया, यहां पे 9 है, और यहां पे 4 और यहां पे 1, क्योंकि जहां पर जंक्शन बन रहा है वहां 1 जोड़ना है। तो ये हो गया आपका 6, ये 0, ये 5 5 और ये भी 5। अब देखो अब वर्क असाइन करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे तो 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0 है, यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब इसको वर्क असाइन हो गया, इसको नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ 1 0 है, ये नहीं होगा। अब इसमें से देखेंगे जब वर्क असाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो देखेंगे यहाँ पे भी हमारे पास कितना था, 0 था, इसको वर्क असाइन हो गया तो इसको नहीं होगा। अब देखेंगे इसको भी वर्क असाइन नहीं होगा, यहाँ J1 को वर्क असाइन हो गया, इसको भी, सभी को वर्क असाइन हो चुका है, सभी को वर्क असाइन। J1 को कौन सा वर्क असाइन हुआ है, J1 को वर्क असाइन हुआ है P4, J2 को कौन सा वर्क असाइन हुआ है, P5,
J3 को कौन सा वर्क असाइन हुआ है? P3। J4 को कौन सा वर्क असाइन हुआ है? J2। और J5 को वर्क असाइन हुआ है P1। अब ओरिजिनल टेबल में चलते हैं। ये ओरिजिनल टेबल है। J1 P4 का मान कितना है? 12। J2 P5 का मान कितना है? 5। अब देखेंगे J3 P3 का मान कितना है? 5। ठीक है। J4 P2 का मान कितना है? 14। और J5 P1 का मान कितना है? 7। इन सभी को कनेक्ट करेंगे। सभी को क्या कर देंगे? कनेक्ट। 14 और 7 21, 21 और 5 26, 5 31, 12 42। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से आज हमने देखा मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। जो बीएससी प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास है। मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका जो सबसे बड़ा मान है उसको सभी में से घटाकर उसको मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद वही हंगेरियन मेथड से उसको सॉल्यूशन करते हैं। आरसी लगाकर पहले रो उसके बाद कॉलम, और उसके बाद अगर सभी को वर्क असाइन नहीं हो रहा है तो रोड़े खींचते हैं, कनेक्ट करते हैं मैक्सिमम 0, और जो बच जाता है उसको सब में से माइनस करके आगे सॉल्यूशन करते जाते हैं। लास्ट में जब सभी को वर्क असाइन हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल के प्रेस को जरूर नेट करें। धन्यवाद।